पहले के समय में आखिर लोग डाकू क्यों बनते थे? क्यों लोग बीहड़ की तरफ ही भागते थे? दरअसल उनके पीछे भी कोई न कोई कारण जरूर रहता था। किसी के परिवार के साथ कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई गांव का दबंग, किसी के मां के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं, किसी के पिता को मार दिया जाता था, या फिर कई तरह की ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण लोग बीहड़ का रास्ता अपना लेते थे। और बीहड़ में कहा जाता है कि डाकुओं का गढ़ था। बीहड़ शिक्षा का केंद्र था। डाकू बनने का शिक्षा का केंद्र था। वहां बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाती थी, ऐसी बारीकियां सिखाई जाती थी कि जितने भी व्यक्ति आसपास के बीहड़ के आसपास के क्षेत्र में, जैसे चित्रकूट, ललितपुर, आसपास जितने भी क्षेत्र थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आसपास सटा हुआ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से, सभी लोगों के साथ कोई ना कोई अगर किसी के साथ जुल्म होता था तो ऐसे लोग बीहड़ की तरफ जाते थे और बदला लेने के लिए बनते थे डाकू। दरअसल वह अपने आप को डाकू नहीं बल्कि बागी मानते थे। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की घटना, एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, उसकी आप बीती सुनाने जा रहा हूं आपको, जिसके बारे में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं अपने अंदाज में आज उस व्यक्ति के बारे में, जिसे लोग भगवान कहते हैं, उस व्यक्ति ने 250 से ज्यादा कत्ल और 200 से ज्यादा अपहरण किया, फिर भी उसके गांव में लोग उसे भगवान के रूप में पूजते हैं। आसपास के क्षेत्रों में लोग उसे भगवान के रूप में पूजते हैं। वह व्यक्ति, वह डाकू बल्कि बागी, वह लड़का जो अपने पिता का बदला लेने के लिए डाकू बनता है, और जब डाकू बनता है तो वह सिर्फ पिता का बदला ही नहीं, उसके साथ कई सारे अपराध भी करता है और कई गरीबों की मदद भी करता है। और जब वह पकड़ा जाता है तो पुलिस के हाथ सिर्फ उसकी मृत शरीर लगती है, जिंदा कोई उसे पकड़ भी नहीं पाया। और आज तक उसके जैसा ना कोई पैदा हुआ और ना ही शायद सदी में कोई पैदा होगा। दरअसल चित्रकूट के पास, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास एक गांव पड़ता है रायपुरा। रायपुरा में एक किसान रहता था, बेहद ही संपन्न किसान। वह अपने किसानी से इतना कमा लेता था कि उसका परिवार बेहद ही खुशहाल था। जो उसका लड़का था वह भी पापा अपने पिता की मदद करता था, खेती किसानी करता था, काफी अच्छा था। लेकिन जो उसकी खुशहाली थी, उसके पास में ही एक रायपुर गांव का व्यक्ति, जिसका नाम, रायपुर का जो व्यक्ति रहता है उसका नाम जगन्नाथ रहता है। जगन्नाथ काफी दबंग व्यक्ति रहता है। उस व्यक्ति को उस परिवार की खुशहाली, गरीब किसान की खुशहाली देखी नहीं गई। अब वह उस लड़के के पिता को पकड़ने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। जैसे ही उसके गुंडे उस व्यक्ति को पकड़ते हैं, काफी मारते हैं, पीटते हैं और उसको लेकर जगन्नाथ के पास जाते हैं। जगन्नाथ उसकी पिटाई भी करता है और उसको नंगा करके, पूरे कपड़े निकालकर पूरे गांव में घुमाता है और उसका कत्ल कर देता है। अब जैसे ही यह बात उसके बेटे को पता चलती है, अब उसका बेटा रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब वह कसम खाता है कि वह अपने पिता का बदला लेगा, लेकिन वह कसम खाता है सिर्फ अपने पिता का बदला लेने के लिए, लेकिन कई 100 हत्याएं भी उसने कर दी। हमेशा गरीबों की मदद करता था, अमीरों को लूटता था, कई 100 बहनों की शादियां भी उसने करवाई। दरअसल उस व्यक्ति का नाम शिवकुमार रहता है। शिवकुमार कब दधुआ बनता है, जब उसके 1977 में, जब वह भी जवान लड़का रहता है, तो गांव के ही एक लड़के से वह मारपीट करता है। सिर्फ एक बार उसने गांव में मारपीट की थी, जिसके बाद उसने कभी मारपीट जैसा काम कभी नहीं किया। अब वह लड़का शिवकुमार धीरे धीरे बड़ा होता चला। एक दिन जब जगन्नाथ ने अपने आदमियों को भेजकर उसके पिता का कत्ल करवा दिया, पूरे गांव में नंगा घुमाया, तभी वह कसम खाता है कि वह अपने पिता के मौत का बदला लेगा और जगन्नाथ को वह मार डालता है और उसके जो साथी रहते हैं उसको भी मार डालता है। मारने के बाद वह पुलिस के हाथों आ जाता है। अब
78 में 16 तारीख 1978, 16 मई 1978 को वो अपने पिता का बदला लेता है और आत्मसमर्पण कर देता है, यानी कि पुलिस के पास चला जाता है। 3 सालों तक करीब वह जेल में रहता है। उसके बाद वह छूटकर बाहर निकलता है। अब वह जेल से जैसे ही छूटकर बाहर निकलता है, लेकिन तभी वह जो उसका घर होता है वो अपने घर को भूल जाता है और उसका रास्ता रहता है, वह बिहार की तरफ चला जाता है। अब वह बिहार के रास्तों पर चला जाता है, बिहार में चला जाता है। बिहार में जैसे ही वह जाता है, उसकी मुलाकात डाकुओं से होती है। डाकुओं के पास जब वह जाता है तो वहां पर उनकी जो बारीकियां होती हैं वह सीखने लगता है। वहां तेंदू के पत्तों का व्यापार होता था, जिससे सिगरेट जैसी और भी नशीली चीजें बनाई जाती थी। उसका व्यापार भी करने लगता है। अब वह घर की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखता है। अब धीरे धीरे पुलिस भी काफी एक्टिव हो रही थी। आए दिन किसी न किसी डाकू का मर्डर किया जा रहा था, हत्या की जा रही थी। डाकुओं में भी मुठभेड़ होती रही। अब पुलिस हमेशा हर महीने कभी न कभी मुखबिरी पर, किसी न किसी के मुखबिरी पर किसी न किसी डाकुओं का एनकाउंटर करती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। इसी बीच एक जगह पड़ती है 1986 में, एक जगह पड़ती है राम का पुरवा। एक दिन राम के पुरवा में उसको पता चलता है, ददुआ को, कि कुछ लोग मुखबिरी कर रहे हैं उसके खिलाफ, पुलिस की मदद कर रहे हैं। अब वह जाता है, पूरे गांव को घेर लेता है और पूरे गांव में आग लगा देता है। अब आग धू धू कर जलने लगती है, जिसमें 9 लोगों का नरसंहार हो जाता है। 9 लोग जलकर मर जाते हैं। बाकी लोग जो गांव के रहते हैं वहां से भाग जाते हैं। गांव वालों को वह कुछ भी नहीं करता है। उसके बाद धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है और कई 100 बेटियों की शादियां कराता है, करीब 500 बेटियों की शादियां कराता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अब उसका जो जलवा था, जो रसूख सा, 15 से 16 गांव में धीरे धीरे फैलता गया, फिर आसपास के जिलों में फैलता गया। अब धीरे धीरे वह डाकुओं का कारोबार कम करने लगा। एक दिन जो है उसकी एक व्यक्ति रहता है, चंदन यादव, उसका मुखबिरी कर देता है पुलिस से। अब वह बदला लेने के लिए चंदन को मारकर, चंदन के गले को काटकर, वह एक बांस के, जो बांस का डंडा होता है उसमें बांधकर बांस में पूरे गांव में घुमाता है। वह यह सूचना देने की कोशिश करता है या बताने की कोशिश कर रहा था कि जो भी व्यक्ति उसका साथ नहीं देगा, जो भी उसकी मुखबिरी करेगा, उसका वह यही हाल करेगा। पूरे गांव के लोग संग रह जाते हैं। सबसे हैरानी की बात थी कि ददुआ को कोई पहचानता नहीं था और जो पहचानता था वह उसके अपने ही थे। अब पुलिस भी हैरान रहती थी, परेशान रहती थी। अब उसको पकड़ने के लिए पुलिस कई तरह के जाल बिछाती थी, लेकिन वो किसी के जाल में नहीं आता था। अब धीरे धीरे ददुआ एक दिन जो सरकारी ठेके लेते थे, अब ठेकेदारों पे अपनी नजर बनाता है। धीरे धीरे अब वह ठेकेदारों को पकड़ने लगता है और ठेकेदारों से पैसे वसूली करने लगता है। जो ठेकेदार, जो करोड़पति ठेकेदार, अमीर लोग सब ददुआ की बात नहीं मानते थे तो वह उनका कत्ल कर देता था। 1991 में फतेहपुर के पास एक उसका गांव लगता है, नरसिंहपुर में कबराहा करके उसका एक गांव था। उस गांव में वह जाता है, तभी पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। अब पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है तो वह मन्नत मांगता है, हे भगवान, आज अगर मैं बच गया तो इस गांव में मैं आपका एक मंदिर बनवाऊंगा। तभी वह धीरे से बच के वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके कई साथी मारे जाते हैं। अब वह उस गांव में आता है, मंदिर बनवाता है। मंदिर का उद्घाटन करने के लिए भी आता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और मंदिर के पास भी पुलिस तैनात रहती है, लेकिन वह आता है, उद्घाटन भी करता है और चला जाता है। दरअसल पुलिस के पास उसके स्केच रहते हैं, उसकी फोटोज नहीं रहती है, लेकिन वह स्केच किसी न किसी व्यक्ति से मेल नहीं खाते थे, किसी भी व्यक्ति से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि दरअसल उसे कोई पहचानता ही नहीं था कि ददुआ दिखता कैसा है। वह कभी अपने किसी साथी को ददुआ बनाकर भेज दिया करता था। अब पुलिस परेशान रहती थी। अब धीरे धीरे उसके सारे लोग मरते चले गए, जिनके शरण में वह रहता था वह भी मरते चले गए। अब वह धीरे धीरे अपने परिवार को राजनीति में ला देता है। कई जिलों में उसके रसूख चलते थे।
अपने भाई बहन सबको, किसी को सांसद, किसी को विधायक, किसी को जिला पंचायत सदस्य, सब कुछ बना देता है। अब वह राजनीति में आने लगता है। अब उसकी मुलाकात होती है मुलायम सिंह यादव से। मुलायम सिंह यादव को भी वह मुख्यमंत्री बनाता है। फिर 2003 में धीरे धीरे सबसे पहले वह मायावती के करीब गया, लेकिन मायावती चुनाव हार जाती हैं, तो वह जीते हुए मुलायम सिंह से हाथ मिला लेता है और मुलायम सिंह के साथ रहने लगता है। अब मुलायम सिंह यादव 2003 में जो चुनाव होता है, वह चुनाव हार जाते हैं। और जैसे ही चुनाव हारते हैं, 2007 में इलेक्शन होता है और मायावती को हराने की कोशिश की जाती है, लेकिन मायावती हारती नहीं है, वह जीत जाती है और शपथ लेती हैं। और जैसे ही वह शपथ लेती हैं, एक रहते हैं डीआईजी विक्रम सिंह को वह डीआईजी नियुक्त करती हैं और कहती हैं कि मुझे ददुआ मुर्दा चाहिए, मरा हुआ चाहिए। अब विक्रम सिंह अपनी पुलिस फोर्स लगा देते हैं उसको पकड़ने के लिए। और एक दिन 21 जुलाई 2007 को एसटीएफ की टीम ददुआ के इलाके में घूमती है, और भी कई लोग रहते हैं। तो जो ददुआ का मुखबिर रहता है, वह पुलिस वालों से बातचीत करता है, तो पुलिस वाले बताते हैं कि डरो मत, हम ऐसे ही गांव में घूमने के लिए आए हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब यह बात मुखबिर ददुआ को जाकर बताता है, तो ददुआ निश्चिंत हो जाता है। लेकिन ददुआ जैसे ही निश्चिंत होता है, वहीं पर ददुआ सबसे बड़ी गलती कर देता है। एसटीएफ को पता चल जाता है कि ददुआ छिपा कहाँ है। अब 21 जुलाई को उसका एक साथी रहता है छोटा पटेल, उसका बहुत ही करीबी रहता है, वह मारा जाता है। अब अगले ही दिन ददुआ जान जाता है कि अब पुलिस छोड़ने वाली नहीं है उसे। अब 22 जुलाई 2007 को ददुआ को छल करके मारा जाता है। ददुआ घिर जाता है, ददुआ मारा जाता है। वहीं एक गांव वालों के भगवान का अंत भी हो जाता है और एक अपराधी का भी अंत हो जाता है। दरअसल ददुआ अपने गांव में आज भी उसका मंदिर है, वह भगवान के रूप में वहां जाना जाता है, आज भी उसकी पूजा होती है। अपराधी का जो अंत होता है वह जरूरी है, लेकिन जो उसका 32 सालों का जो सफर रहा है, वह बेहद ही हैरान कर देने वाला रहा है। एक व्यक्ति अपने पिता का बदला लेने के लिए डाकू बनता है, पिता का बदला तो लेता ही है, साथ में वह कई हत्याएं भी करता है। लेकिन उसके साथ साथ वो कभी गरीबों को नहीं सताता था, हमेशा अमीरों को सताता था। अमीरों से पैसा लेकर गरीब बहन बेटियों की शादी करवाता था। और उसका आज भी फतेहपुर के गांव में उसका मंदिर है, जहां लोग उसे भगवान के रूप में पूजते हैं और पूजा करते हैं। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।